अगर आपको पता चले कि सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। राजदीप जी, सचिन पायलट वो नेता हैं जो मानेसर तो गए लेकिन भाजपा मुख्यालय नहीं आए अमित शाह के हाथ से या जेपी नड्डा के हाथ से पार्टी का पटका पहनने के लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये काम कर दिखाया। दोनों को 2019-18 के चुनाव के बाद, नतीजों के बाद राहुल गांधी ने अपने सिपा सालार के तौर पर लेकिन डिप्टी के तौर पर रवाना किया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज की तारीख में पॉलिटिकली कहाँ खड़े हैं? हाल ही में आप उनका इंटरव्यू करके आए, बताइए सर। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को जब वो राजनीति में आए, सचिन पायलट भी, क्योंकि उनकी पिताजी की मौत अचानक होती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी माधवराव सिंधिया का देहांत एक एयर क्रैश में होता है। सचिन पायलट के पिताजी राजेश पायलट का देहांत एक कार क्रैश में होता है। दोनों तब तक फॉरेन यूनिवर्सिटी से, अच्छे स्कूल से आकर प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर कर अचानक राजनीति में आ जाते हैं। और क्योंकि सडनली कांग्रेस उभर कर आती है 2004 में, और राहुल गांधी तब कांग्रेस के एक तरह से नेता बनकर आते हैं, तो वो एक जेन नेक्स्ट जिसे कहते हैं अपने इर्द गिर्द करते हैं। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि यही जो जेन नेक्स्ट है कांग्रेस का, वो बीजेपी की तरफ गया है। और जब मैंने ये सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछा तो उन्होंने कहा, देखिए मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में यंगर जनरेशन को मेरिट के हिसाब से आप वो अहमियत नहीं देते जो आपको मिलनी चाहिए। तो मैंने कहा, आपको तो मंत्री बनाया था, अब आप और क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा, कोई फेवर मुझे की नहीं गई, मैंने अपना काम किया, मैंने मेहनत की, मुझे मंत्री बनाया गया। तो मैंने कहा, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने पिताजी के नाम पर पॉलिटिक्स में आए। अगर आप माधवराव सिंधिया के बेटे नहीं होते तो आप राजनीति कैसे करते? तो उन्होंने कहा, मैंने अपनी एक पहचान बना दी है। लेकिन जब आप ग्वालियर चंबल में जाते हैं, विशेषतर ग्वालियर में जाते हैं, तो लोग अभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को माधवराव सिंधिया से एक ही नजर से कि माधवराव सिंधिया का बेटा। देखिए, हमारी राजनीति की एक तरह से ये जो डिनेस्टिक फैमिली पॉलिटिक्स है, परिवार की पॉलिटिक्स है, ये अब हर पार्टी में पहुंच गई है। ऐसी नहीं है कि कोई, मैं समझता हूं लेफ्ट को छोड़कर बीजेपी में भी आ गई है। बीजेपी में कई सालों तक परिवार की पारिवारिक पार्टी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब लोकल लेवल में वहां भी होने लगा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, मैं समझता हूं उनके लिए यह सबसे बड़ा टेस्ट है। आज की तारीख में अगर वो ग्वालियर चंबल जीत पाते हैं बीजेपी के लिए, तो फिर वो कह सकते, देखिए मुझे किसी कांग्रेस नेता ने कुछ दिया नहीं, मैंने अपने बल पर यहां ग्वालियर चंबल में पार्टी खड़ी की। 3 साल पहले बाई इलेक्शन में वो जीते थे उनके कैंडिडेट्स, बट ये जो मध्य प्रदेश का चुनाव है, ग्वालियर चंबल में जहां 26, मुझे लगता है 35 में से 26 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर वही करिश्मा करके दिखाए तो जरूर वो नेता बनते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है कई नेताओं का कि देखिए, जिस तरह से विराट कोहली ने क्रिकेट बदला है, उसी तरह से नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिक्स बदली है। अब अगर आपको इंडिया के लिए खेलना है, आपको फिजिकली फिट रहना पड़ेगा, आपको जिम जाना पड़ेगा, अपनी बॉडी बनानी पड़ेगी। और 40 डिग्री सेंटीग्रेड में विराट कोहली 100 रन बनाता है, और रन ऐसा दौड़ता है जैसे वो पहला रन कर रहा है, जबकि उसने 100 रन बनाए हैं। विदेशी प्लेयरों से फास्टर दौड़ता है। उसी तरह से राजनीति बदल गई है सौरभ। एक जमाने में आप केवल चुनाव के टाइम पे लोगों के सामने जा सकते थे, वेव कर सकते थे और कह सकते थे मेरे परिवार ने ये किया वो किया, और आप समझते थे जनता आपको वोट देगी। अब वो नहीं होगा। जनता जो है ना, वो ट्रांजैक्शनल बन गई है, वो देखती है मुझे फायदा क्या होगा। और ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, इन सब नेताओं के सामने ये चुनौती है कि आप क्या इस नए दौर में, ये कंपेटिटिव दौर जो बन गया है, मोदी जी ने क्या कहा है, चुनाव 365 दिन 2400 मैं लड़ूंगा, अपनी पूरी फौज लेके लड़ूंगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा। आई थिंक ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये बड़ा टेस्ट है कि क्या ये नई राजनीति जो है
उसके लिए आप फिट हैं या केवल आप माधवराव सिंधिया के बेटे हैं, इस वजह से आप राजनीति में सक्रिय ठीक है। रहे हैं?